नमस्कार। कक्षा 9 के लिए एक्सरसाइज 13.4 गोले और अर्धगोले का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है और प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से हल करते हैं। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। मतलब हमारे पास एक जिसमें हवा नहीं भरी गुब्बारा है, उसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। हवा भरने के बाद उसी गुब्बारे की त्रिज्या कितनी हो जाती है? 14 सेंटीमीटर। तो ये किस तरह की आकृति बनेगी? गोलाकार आकृति। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझेंगे। तो पहले बिना हवा वाले गुब्बारे की त्रिज्या स्मॉल आर के रूप में ले लेते हैं। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो हवा भरने के बाद, हवा भरने के बाद त्रिज्या बड़ी आर से लिख लेते हैं। कितनी? 14 सेंटीमीटर। तो देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? हमने क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अनुपात निकालना है किस चीज का? दोनों स्थितियों में, मतलब पहली स्थिति और दूसरी स्थिति, यानी बिना हवा के गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में हवा भरे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर फॉर्मूला आप ध्यान करें, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई यहां पर स्मॉल आर आ जाएगी, 4 पाई यहां पर बिग आर आ जाएगी, क्योंकि बड़ी आर हमने किसके लिए लिया है? हवा वाले गुब्बारे में। तो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी आर स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। तो आर कितनी है यहाँ पर? 7 गुना 7, ये होगी 14 गुना में 14 है। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1:2 दूनी 4। तो कितना आ गया? 1:4। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं हवा के बिना और हवा के साथ दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। वो कितना आएगा? 1:4। क्वेश्चन नंबर 5, पीतल के एक बने अर्धगोलाकार कटोरे। यहां पर हमारे पास अर्धगोलाकार कटोरा है जिसका आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार का हमारे पास अर्धगोला है जिसका जो अंदर वाला व्यास है वो कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। तो ये कटोरा, अर्धगोलाकार कटोरे का, अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हुई? आंतरिक त्रिज्या 10.5 बटा में 2, या यूं भी आप लिख सकते हो 105 बटा में, ये पॉइंट हटा दे नीचे, 0, 105 बटा में 20 सेंटीमीटर। तो हमने करना क्या है? इसके आंतरिक पृष्ठ पर व्यय करने का खर्च। तो आंतरिक पृष्ठ अंदर वाला, तो उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला है, तो अर्धगोले के लिए आधा, क्योंकि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा लगेगा? वो वक्र। कौन सा? वक्र। तो किस प्रकार से निकलेगा? आधा कर दें, क्योंकि ऊपर से तो खुला है, कटोरा है, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 गुना में
22/7। आर कितनी है 105 बटा में 20, 105/20, 105/20। तो 5 पे काटे तो 21 5 105, 5 चौके 20, 21 5 105, 5 चौके 20, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 11, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 11 तिया 33 गुना में 21 बटा में 4, 21 तिया 63, 6 बच गए, 63 और 6 69 बटा में 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने ये तो निकाल लिया क्षेत्रफल। तो अब क्या निकालना है, खर्च। तो खर्च के लिए दर होना का जरूरी है। तो दर क्या है हमारे पास 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो खर्च कैसे निकलेगा, या जिसको हम व्यय बोलते हैं, दर गुना में क्षेत्रफल। दर है हमारे पास 16 बटा में 100, क्योंकि प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गुना में क्षेत्रफल 693 बटा में 4, तो 4 एकम 4, 4 चौकी 16, तो गुना कर देंगे और दशमलव लगा देंगे। 4 तिये 12, 1 9 चौका 36 और 1 37, 3 6 चौका 24 और 3 2772 बटा में 2, यह यूं है 27 रुपए 72 पैसे उत्तर। तो ₹27.72। तो इस प्रकार सबसे पहले आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, खर्च निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आता रहता है, एग्जाम के अंदर ये लगभग मिल ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्षेत्रफल नहीं निकालना, क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। जबकि बाकी सम्स के अंदर क्या था, त्रिज्या दी हुई थी, क्या निकालना था, क्षेत्रफल। तो ये भी बहुत आसान है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास गोला है, तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी है, r। तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो मान लो गोले की त्रिज्या, मान लो गोले की त्रिज्या जो r है वो किसके बराबर है, निकालनी है हमें। जबकि क्षेत्रफल, गोले का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता किसके बराबर है, 4 पाई r स्क्वायर। ये क्षेत्रफल निकाला हुआ। तो 4 पाई r स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 154 के। तो 4 गुना में 22/7। तो r हमें निकालनी है, r को वैसे का वैसे लिख लेंगे 154। तो r स्क्वायर बराबर में 154, ये 7 भाग में है तो गुना में हो जाएगा, ये दोनों गुना में है तो क्या हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। अब इसको कट करना है हमें, तो 11 पे कट कर दे, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 एकम 2, 7, यानी कि 49 बटा में 4। तो r बराबर कितना हो गया, 49 बटा में 4 का वर्गमूल। तो 49 का वर्गमूल कितना आएगा, 7। 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2, यानी कि r 7 बटा में 2, यानी कि गोले की त्रिज्या, गोले की जो त्रिज्या हमारे पास आ गई r 7 बटा में 2 सेंटीमीटर, या भाग कर दे तो कितनी आ जाएगी, 3.5, 3.5 सेंटीमीटर उत्तर। तो बहुत ही आसान था, ध्यान से करें ताकि पेपर में किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। फॉर्मूले के सामने क्षेत्रफल लिखें और r की वैल्यू निकालें। उम्मीद है ये आपको समझ आ चुके हैं, और पिछले और आने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।